नमस्कार दोस्तों, जनसवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। लाडली बहन योजना को प्रियंका ने मारा करारा तमाचा। मध्य प्रदेश पहुंचकर मैनिफेस्टो का किया ऐलान। बीजेपी को लग रहा है करारा झटका। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में गर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि 6 महीने पहले ही प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं मध्य प्रदेश और वहां पर पहुंचकर संखदान भी कर दिया है। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी पहुंचकर बड़ा ऐलान किए हैं। जिस तरह से कल आपने देखा कि लाडली बहन योजना का बीजेपी ने ऐलान किया, जिसके बाद इसका बहिष्कार भी हुआ। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा निराश रही, लेकिन अब वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं और मैनिफेस्टो जारी कर दी हैं। बताते चले, कांग्रेस को लेकर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपये देने का ऐलान किया है। साथ ही जिस तरह से देखा जाए, महंगाई आसमान छू रही है। 1100 रुपये पर सिलेंडर है। वहीं प्रियंका गांधी ने 500 रुपये में रसोई गैस देने का वादा किया है। 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगी और साथ ही देखा जाए 200 यूनिट पर हाफ बिजली लागू की जाएगी। वहीं किसानों के कर्ज माफ़ करने का भी ऐलान किया गया है। अगर इनके मैनिफेस्टो को बात किया जाए, जिस पर लगातार बीजेपी तंज कसती रहती है कि ये वादे नहीं पूरा कर रहे हैं, तो आप इसके परिणाम देख सकते हैं। कर्नाटका देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, जहाँ पर भी कांग्रेस सरकार बनी, सारे मैनिफेस्टो पूरी तरह से पूरे हो रहे हैं। और यही वजह है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीतने वाली है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये का नहीं, 500 रुपये का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहाँ पर किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। अब वही कुरुक्षेत्र में फिर से ऐलान करने जा रहे हैं किसान। लगातार एमएसपी को लेकर रार मचाए हुए हैं किसान। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली अजाना मंडी में रैली कर रहे किसानों ने अब सरकार से बातचीत को पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो केवल और केवल मामले को सुलझाना चाहेंगे, बल्कि हमें एमएसपी चाहिए। आपको बताते चलें, इसी सब के तहत अब किसान आज 12 जून यानी जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं करारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसान रैली की जगह अब हाईवे पर ही जाम लगा रहे हैं, कूच कर रहे हैं। 2 बार प्रशासन से बात करने की ये आजमाइश रखी गई थी, लेकिन आपको बताते चले कोई भी बात नहीं हुई है। लगातार एमएसपी को फिक्स कर दिया गया है, जिस पर है उसी पर रहने वाले। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि सूरजमुखी के दामों में बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक किसान नहीं लौटने वाले। लेकिन बड़ी वजह है किसानों को दबाने के लिए इसमें 14
किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब फिर से किसानों ने हुंकार भरी है, केंद्र सरकार के ऊपर करारा हमला बोला रहा है। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, बड़ी खबर है जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचकर अब बीजेपी के घोटालों को पूरी तरह से खोल रही हैं। आपको बताते चले बीजेपी ने 220 महीने शासन किया है मध्य प्रदेश में, और अब तक घोटालों की बात की जाए तो उनके महीनों से ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं, यानी हर महीने से ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। घोटाले हो चुके हैं 225, व्यापक घोटाला रहा है, शिक्षा भर्ती घोटाला रहा, पुलिस भर्ती घोटाला रहा, खनन घोटाला, कोरोना में जिस तरह से घोटाला किया गया ये पूरी दुनिया देखी है, बिजली विभाग का घोटाला रहा, ई टेंडर घोटाला, टीवी सेट वितरण घोटाला, और खासकर अभी जो घोटाला हुआ महाकाल लोक मंदिर में घोटाला किया गया था। पूरी तरह से मंदिर के सारे पैसों को नेताओं ने खा लिया था। यही वजह रही थी कि आंधी में मंदिर गिर पड़ी थी, सप्तऋषि की 7 मूर्तियां तहस नहस हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ था। वहीं अब इस मुद्दे को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बना रही है और जमकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर खाप पंचायतों ने अब हाईवे कूच करने के बाद 14 जून को पूरी तरह से हरियाणा बंद होने वाला है, ऐलान कर दिया गया है। पहले तो एमएसपी की मांग थी, अब 25 मांगे रखी गई हैं। बुरी तरह फंस रही है केंद्र सरकार, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 14 जून को पूरा हरियाणा बंद रहने वाला है और 18 जून को भारत बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। वहीं 25 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए 21 दलीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण, एमएसपी, कर्ज माफी और खासकर पहलवानों की मांगों को भी ऊपर रखा गया। ये प्रस्ताव जल्द ही पारित होने वाले हैं। इन 25 मांगों को आपको आगे की खबरों में बताते रहेंगे। अभी कुछ खास कर सामने नहीं आया है किन मांगों के, लेकिन मेन मुद्दा रहने वाला है जमीन अधिग्रहण, एमएसपी, कर्ज माफी और पहलवानों की मांग, बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है मणिपुर से, बड़ी अपडेट है जहां पर शांति की कोशिश को लग रहा है करारा झटका, पूरी तरह से बीजेपी हुई है फेल। इन नेताओं की वजह से फिर से भड़के हैं कुकी समुदाय के लोग, शांति समिति में नहीं हो रहे हैं शामिल। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मणिपुर में शांति प्रयासों को लगातार झटका लग रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में शांति लाने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में 51 सदस्यीय शांति समिति का गठन किया गया। इस समिति में सीएम एन वीरेंद्र सिंह और भिन्न भिन्न जाति पार्टियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जो बुद्धिजीवी वर्ग से शामिल थे। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट से खबर निकल के आ रही है कि कुकी जनजाति इससे पूरी तरह से विरोध कर रही है, वो शामिल भी नहीं होने वाली है। और वहीं बताते थे कि मणिपुर में अब सभी जनता केंद्र सरकार और साथ साथ मणिपुर सरकार को घुटनों पर लाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। अच्छा, वही खबर निकल के आ रही है पायलट से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में लगातार गर्मियां बढ़ती जा रही है, चुनावी राजनीति को लेकर हर गलती को सजा मिलनी चाहिए, ये सचिन पायलट का ऐलान है, चाहे बीजेपी करे या फिर हमारी पार्टी क्यों ना कर रही हो। राजस्थान की रेत इस वक्त यहां का पारा नहीं बढ़ा रही है, बल्कि पायलट अशोक गहलोत के बीच चल रही रार लगातार सियासी पारा बढ़ा रही है। आलाकमान लाख कोशिशों कर रहा है कि किसी तरह से सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ एकजुट हो जाए, लेकिन वहीं फिर से सचिन पायलट ने करारी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं हो रहा है तब तक हम हाथ नहीं मिलाने वाले। यानी उन्होंने कहा बीजेपी और वसुंधरा सरकार द्वारा जितने भी घोटाले किए गए सबकी जांच होनी चाहिए, उससे पहले हम नहीं मानने वाले और फिर से अनशन पर बैठने वाले हैं। साथ ही विरोध प्रदर्शन भी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गलती की सजा मिलनी चाहिए, तो फिर बीजेपी ने इतना घोटाला किया है, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही। आप बताइए सचिन पायलट कितने सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है राजस्थान से, बड़ी खबर है जहां पर अब ओबीसी आरक्षण को लेकर लोगों की मांग बढ़ती जा रही है, ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाए। वहीं बताते चले अभी ओबीसी का आरक्षण 21% है, इसे 27% करने के लिए लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ भी जा रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़ों को मद्देनजर 21% आरक्षण दिया जा रहा था ओबीसी को, और वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में इसे 27% करने की मांग रखी गई है। एक बड़ा आंकड़ा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा 6% बढ़ाने की मांग की जा रही है। वहीं इसमें आपको बताते चलें खासकर विरोध में 5 संगठन मंत्री भी शामिल हैं और 2 सदस्य हैं, 35 वार्ड सहित समेत काफ़ी लोग इस पे मांग पर अड़े हैं कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाए, क्योंकि देखा जाए जहां जातीय जनगणना लगभग 13 सालों से नहीं हुई है और ऐसे में देखा जाए तो जनसंख्या लगातार बढ़ी है। यही वजह है कि अब फिर से आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। दरअसल आपकी क्या राय है, क्या आरक्षण को बढ़ाना चाहिए या नहीं, जरूर बताइएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया था उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, वहीं अब इस पे तंज कसने के लिए बीजेपी सांसद आज सामने आए। उन्होंने कहा 80 छोड़िए, आप एक भी सीट जीतते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हो जाऊंगा। यानी ये केवल और केवल
ईवीएम के रोष में चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है त्यों-त्यों देखा जाए राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ताज़ा मामला निकल के आया, अखिलेश यादव ने दावा किया था कि अखिलेश यादव ने शनिवार को बताया, जिस तरह से आपको भी हमने बताया था कि उन्होंने 24 के चुनाव को लेकर कहा कि 80 में से 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। लेकिन इन सब की बात छोड़िए, अब वहीं हरनाथ सिंह जो बीजेपी सांसद हैं वो अब अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि 80 की बजाय छोड़िए, आप एक भी सीट अगर जीतते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, साथ ही इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है पहलवानों से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पर पहलवान मामले की जांच के लिए अब दिल्ली पुलिस 3 देशों से सहयोग मांग रही है। चार्जशीट इसी सप्ताह में जारी होने वाला। अनुराग ठाकुर से मिलने के बाद अब लगातार इंक्वायरी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। यही वजह है कि डब्ल्यूएफआई चीफ रहे भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में अब 3 देशों से सहयोग मांगा है फेडरेशन ने। पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया व इंडोनेशिया देशों से उनके नोटिस भेजकर उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन देशों में कुश्ती प्रतियोगिताओं में बृजभूषण भी गया था और उसमें यौन उत्पीड़न लगा रहे सभी खिलाड़ी भी गए थे। अच्छा, वहीं ये भी कहा गया था रेसलर द्वारा कि विदेशों में भी ऐसी हरकतें की गई थी। यही वजह है कि इन 3 देशों से सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ वीडियो मांगा जा रहा है। अब अगर वीडियो में सब कुछ सही दिखता है तो बृजभूषण की गिरफ्तारी भी पक्की होने वाली है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है। लव जिहाद का नाम कोई शब्द इस्लाम में नहीं है, मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया इसे पूरी तरह से प्रोपोगेंडा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले निकल के आ रहे हैं। अब इसी में यूपी में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच ला इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना ने उन्होंने कहा लव जिहाद के नाम पर कोई भी जिहाद इस्लाम में नहीं है, ऐसा शब्द कुरान और धार्मिक किताबों में भी नहीं है। लव का नाम है मोहब्बत करना और जिहाद केवल और केवल इसे तब्दील किया जा रहा है लव जिहाद में। यह केवल एक तरह का प्रोपोगेंडा है जिसका बढ़ावा खासकर बजरंग दल के समुदाय और हिंदू संगठन कर रहे हैं। ये 2 समुदायों के बीच केवल और केवल भिड़ंत कर रहा है, जिसका नतीजा आज सामने है। जिस तरह से उत्तराखंड में आपने देखा लगातार मुस्लिम पलायन करने को तैयार हैं और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में देखा जाए तो हिंदू संगठन का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, भाजपा कार्यकर्ता अब नाराज होते जा रहे हैं, पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। रायपुर से बड़ी अपडेट है, जहां पर 100 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा देने जा रहे हैं। वही बीजापुर के कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, बस्तर समेत कई जिलों के कई नेताओं ने यह फैसला लिया है कि वो जल्द से जल्द पार्टी छोड़ने को तैयार है। 5 दिन के भीतर देखा जाए तो 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया है, इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। करारा झटका लग रहा है रायपुर के बीजापुर और कलिंकर में हुई है ये घटना। रायपुर के विधानसभा इलाके में बतौर मंडल अध्यक्ष काम करने वाले रोबिन साहू को हटा दिया गया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा निराश हुए और नाराज हुए नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब तक 200 नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया है, वही फिर से 100 कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को तैयार है। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी सरकार के सामने फिर से नई मुश्किल आ चुकी है। फिर से कैश फॉर जॉब घोटाले में पर्दाफाश कर रही है ईडी। लगातार बढ़ती जा रही है ममता की मुसीबतें। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षा भर्ती घोटाले का आरोप का सामना कर रही पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और उनकी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए एक और नई मुसीबत सामने आई है। शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तक निदेशालय यानी कि ईडी एक और बड़े घोटाले के सबूत सामने रखे हैं। आपको बताते चले, न्यूज के मुताबिक है कि निकाय के संचालक वाले स्कूलों में मजदूरों के लिए सफाईकर्मी और चपरासी, एम्बुलेंस असिस्टेंट, ड्राइवर और खासकर देखा जाए वहीं डंपर पादपों के लिए लगभग 4-4 लाख रुपए रिश्वत लिए गए थे और इन्हें फिर असिस्टेंट इंजीनियर में भर्ती कराने के लिए 5-5 लाख रुपए लिए जा रहे थे। सबूत सामने आ चुका है, ईडी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल आपकी क्या राय है, क्या इन सभी घोटालों के पीछे खासकर टीएमसी सरकार का हाथ रहा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, बजरंग पुनिया ने साबूत पर बोला करारा हमला, कहा हमारे पास सारे साबूत हैं, दिल्ली पुलिस करे गिरफ्तार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर पहलवानों के तेवर लगातार सख्त बनते जा रहे। अब बजरंग पुनिया ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो जिस तरह से देरी की जा रही थी, अब उस पर एनसीआर जारी होने के बाद अब वहीं फिर से पुनिया ने कहा है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, साबूत की बात ना किया जाए, सारे साबूत तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जिस तरह से 3 देशों से मदद मांगा जा रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस
पहले भी महिला रेसलरों से बोली थी कि साबूत दिया जाए, उसके बाद कोई एक्शन होगा। फिर वहीं इस पर बजरंग पुनिया का बड़ा फैसला आ रहा है, वो कह रहे हैं साबूत चाहिए, साबूत ले जाइए, लेकिन उसके बाद तुरंत भूषण को गिरफ्तार कीजिए। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है, जहां एक तरफ बीजेपी अखिलेश यादव के बयान पर करारा हमला बोल रही है, वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव ने अपना नया बयान जारी किया, नया नारा दिया है उत्तर प्रदेश के लिए, कहा 80 हटाओ बीजेपी हटाओ। जी हाँ दोस्तों, बता दें अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर करारा हमला बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को हटाने का आह्वान करते हुए 80 हटाओ बीजेपी हटाओ यह नारा दिया है और सपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा है 80 हटाओ बीजेपी हटाओ का नारा टैग भी किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, इसके बाद फिर से बीजेपी वाले अखिलेश यादव लेकर करारा हमला बोल रहे हैं कि एक भी सीटें नहीं जीतने वाली है सपा सरकार। वहीं चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है, दिल्ली की राजनीति को लेकर अब मंत्री लड़ने जा रहे हैं चुनाव। दिल्ली के चुनाव में दिखने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भाजपा के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं विदेश मंत्री अजय शंकर इस बार दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि यह बात अलग है कि राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद तक बचा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिल्ली के जनता के बीच उतार रही है, इसका केवल और केवल एक ही नज़रिया देखने को मिल रहा है, आगामी चुनाव। जिस तरह से वहीं देखा जाए, आम आदमी पार्टी लगातार मोदी की डिग्रियों को लेकर घेरती रहती है। ऐसे में मोदी किसी भी ऐसे नेता को नहीं उतारना चाहेंगे जिनके पास डिग्रियों की कमी हो। इस यही वजह है कि वो खासकर इस बार जयशंकर, जो कि एक विदेश मंत्री हैं, उन्हें चुनावी राज्य में उतारना चाहेंगे दिल्ली में। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही है, केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला है करारा हमला, बड़ा आरोप लगाया है। जिस तरह से आपने देखा 11 जून को रामलीला मैदान में महा रैली का आयोजन किया गया था केजरीवाल के जरिए। वहां पर पीएम मोदी के डिग्री घोटालों और साथ साथ उनके द्वारा किए गए फिजूल कामों को गिनाया गया। वहीं अब अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान निकल के आ रहा है, अध्यादेश के खिलाफ कल रामलीला मैदान में रैली में बीजेपी के भी कई नेता शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के भी नेता आए थे। उन्होंने बताया मोदी ने जो किया अध्यादेश को लेकर, वो पूरी तरह से एक तरह से हिंसा है और इसे बदलना चाहिए, हिंसा और अध्यादेश को निरस्त करना चाहिए। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही कर्नाटका से, जहां पर कर्नाटका में अब कांग्रेस 5 गारंटियों को लागू करने जा रही। पहले ही 2 गारंटियां लागू कर दी गई। कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने फिर से कहा है कि कांग्रेस अपने 5 गारंटियों को जल्द लागू करने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़े बदलाव किए जाएंगे कर्नाटका में। शिवकुमार ने कहा कि सरकारें करोड़ रुपए कर्ज माफ़ करने जा रही है, बड़े कारोबारियों को मदद भी करने वाली, यानी जो भी बिजनेस करने वाले उन्हें भी काफ़ी बड़ी मदद मिलने वाली है। वहीं देखा जाए, आम आदमी की मदद करने के लिए कांग्रेस तत्पर रहने वाली है। आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य मुद्दों के साथ वो काम करना चाहेंगे। वहीं शिव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 24 को लेकर बीजेपी और जेडीएस की साठगांठ को देखते हुए उन्होंने दावा किया है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की करारी हार होने वाली है। और वहीं कल उन्होंने मध्य प्रदेश का भी दौरा किया था, जिसके बाद यह पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनना तय माना जा रहा है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।